सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, जिसके चैप्टर 2 के बारे में बात कर रहे हैं, सिंगेज कोऑर्डिनेट की चैप्टर 2 के बारे में बात कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन, जिसकी कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज 2.4 की बात कर रहे हैं। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द रेंज ऑफ अल्फा फॉर विच द पॉइंट्स अल्फा, 2 plus alpha and 3 alpha by 2, alpha square lie on opposite sides of the line 2x plus 3y is equal to 6। क्या बोल रहा है? बोल ये रहा है कि भैया एक लाइन है, ये लाइन है, इस लाइन का नाम मैं देता हूं LXY। एक लाइन है 2x plus 3y minus 6 बराबर 0। ये लाइन का नाम दे दिया हमने। इसमें दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है अल्फा 2 plus अल्फा और 3 अल्फा बाई 2 अल्फा स्क्वायर। तो ये दोनों जो पॉइंट है ना, वो लाइन की अपोजिट साइड में लाई करते हैं। एक अबव द लाइन होगा, एक बिलो द लाइन होगा, कौन होगा ये मालूम नहीं। तो क्या तरीका होता है? सबसे पहले तो इस पॉइंट से आप इस लाइन पर रख दीजिएगा, मतलब आप पहले आप अल्फा 2 plus अल्फा निकालेंगे, यानी कि यहां पर एक्स को अल्फा और y को 2 plus अल्फा लिख दीजिएगा। इक्वल टू 0 मत करना, क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन पर नहीं है, ये पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। तो यानी ये आएगा 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा प्लस 2 माइनस 6, यानी आएगा 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा प्लस 6 माइनस 6, यानी ये आएगा 5 अल्फा। अब ये पॉइंट अबव द पॉइंट लाई कर रहा है लाइन या बिलो द तरह, ये नहीं दिया गया है, तो अभी इसके बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या होगा? दूसरा पॉइंट है आपका L 3 अल्फा बाई 2 अल्फा स्क्वायर। तो इसको भी सेटिस्फाई करा दीजिए। सेटिस्फाई मतलब पुट कर दीजिए, सेटिस्फाई नहीं कहेंगे, सेटिस्फाई अलग वर्ड होता है। देखिए पुट करो जरा यहाँ पर। तो 2x को लिखेंगे 3 अल्फा बाई 2 प्लस 3, इसको लिखेंगे अल्फा स्क्वायर माइनस 6, यानी आएगा 3 अल्फा प्लस 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 6। ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब देखो ध्यान से, बिकॉज बोथ द पॉइंट्स आर अपोजिट साइड ऑफ द लाइन, यानी वन साइन विल बी पॉजिटिव, वन साइन विल बी नेगेटिव। यानी अगर ये पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव साइन आएगा तो ये नेगेटिव होना चाहिए, और ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। अब हम अपने आप क्या करें? अपने आप तो कर नहीं सकते, हमें तो मालूम भी नहीं है। तो एक बात देखो जरा ध्यान से, क्योंकि ये कंफर्म नहीं है कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, ये कंफर्म है दोनों में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं कि अगर इनमें से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तो इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। अगर एक नंबर पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, ये कंफर्म ना हो कि कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, तो अगर मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा। हाँ, ये कह सकते हैं। तो आप लिखेंगे कि एज both the points, इसमें रिफ्लेक्शन आता है भाई, उसका शीशा लगा है। पॉइंट्स lies on opposite side of line, so तो ये आएगा 5 अल्फा इंटू 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा माइनस 6, इन दोनों का मल्टीप्लाई लेस देन 0 होगा। बात समझ में आ गई? बस आपका आंसर आ गया। इसके लिए इनइक्वलिटी का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। आप कहेंगे सब कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग से क्लियर है तो दिक्कत आएगी, ये क्लियर होना चाहिए। मतलब ये 5 अल्फा, एक काम करो यहाँ तो 3 कॉमन ले लो, तो आएगा 15 अल्फा, यह आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इज लेस देन 0। मुझे इससे फैक्टराइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आएगा 15 अल्फा, इसको जब फैक्टराइज करेंगे, इसको फैक्टराइज करो तो क्या आएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा माइनस, कैसे फैक्टराइज करेंगे? गड़बड़ हो गया है क्या? एक बार चेक कर लेते हैं। और ये एक्चुअली में 3 से डिवाइड किया, ये 2 आएगा, वो ध्यान से उतर गया, ये 2 आएगा ना,
तो आएगा 15 से डिवाइड कर दो, हटा दो अल्फा, यह आएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 अल्फा माइनस अल्फा माइनस 2 इज लेस देन 0। यह आएगा अल्फा, यहां से अल्फा कॉमन, यहां अल्फा प्लस 2 आएगा, यहां -1 कॉमन, यहां अल्फा प्लस 2 आएगा इज लेस देन 0। यहां से अल्फा कॉमन, यहां अल्फा माइनस प्लस 2 आएगा, यहां अल्फा -1 आएगा इज लेस देन 0। अब क्या आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करनी आती है? थोड़ी थोड़ी आती है, थोड़ी इस काम नहीं चलेगा। देखो ध्यान से, पहले आप अल्फा की वो वैल्यू निकालो जिस पर ये वैल्यू 0 आ रही हो। देखो अल्फा इज इक्वल टू 0 पर वैल्यू 0 आएगी, अल्फा इज इक्वल टू 1 पे 0 आएगी, और अल्फा इज इक्वल टू -2 पे 0 आएगी। ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को हम नंबर लाइन पे शो कर देते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी ये -2 है, ये 0 है, ये 1 है। अब आपको नंबर लाइन के 3 पोर्शन दिख रहे हैं, एक 1 से इंफिनिटी है, एक 0 से 1 है, एक -2 से 0 है, एक -इंफिनिटी से -2 है। अब इस इंटरवल में आप देखिए इस इनइक्वालिटी का साइन क्या आता है। देखो ध्यान से, अगर 1 से कोई बड़ी वैल्यू यहां लिखते हैं, कोई बड़ी वैल्यू लिख दो, अपना आपकी अपनी मर्जी। अगर 1 से बड़ी वैल्यू 2 रख देते हैं, तो 2 रखने से ये भाई साहब पॉजिटिव रहेंगे, ये भाई साहब पॉजिटिव रहेंगे, और ये भी पॉजिटिव रहेंगे। यानी मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला जो साइन आएगा ये इस वाली रेंज में यहां पॉजिटिव रहेगा हमेशा। मतलब 1 से बड़ी कोई वैल्यू आप रखते हैं तो ये रिजल्ट पॉजिटिव आने वाला है, ठीक। अच्छा, 0 से 1 के बीच कोई वैल्यू उठाओ, हाफ उठा लो, हाफ उठाओगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, लेकिन यहां जब हाफ लिखोगे तो ये निगेटिव आएगा, यानी इस रेंज में ये निगेटिव रहेगा, ठीक। वैसे तो अगर पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे आएगा, अलग की बात है। -2 से 0 के बीच कोई नंबर उठाओ, -1 उठा लो। अगर -1 उठाओगे तो ये निगेटिव रहेगा, यहां माइनस रखोगे तो ये पॉजिटिव रहेगा, ये निगेटिव रहेगा, यानी मल्टीप्लाई पॉजिटिव आएगा, मल्टीप्लाई पॉजिटिव आने वाला है ना। -2 से छोटी कोई वैल्यू उठा लो, -3 उठा लो, -3 उठाओगे तो ये निगेटिव रहेगा, ये निगेटिव रहेगा, ये भी निगेटिव रहेगा, यानी ये निगेटिव आएगा, ठीक। यानी आपकी ये वाली रेंज, ये वाली रेंज, ये वाली रेंज, ये 2 रेंज ऐसी हैं जो निगेटिव दे रही है, लेस देन 0 दे रही है, वही रेंज आपको चाहिए। यानी अल्फा की वैल्यू क्या होगी? -इंफिनिटी से -2 ओपन इंटरवल, और 0 से 1 ओपन इंटरवल, और इनका यूनियन। तो ये अल्फा की रेंज आ गई, ये अल्फा की वैल्यू होगी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट इस लाइन के अपोजिट लाई करेंगे। बात समझ में आ गई? तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में समझ में आएगी बात। नमस्कार।